भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, आपको पता होगा। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय भी 395 ही थे, अभी भी 395 ही है। जो ये घटते बढ़ते हैं वो इन्हीं बीच के अनुच्छेदों में घटते हैं या बढ़ते हैं, इनमें जोड़ा जाता है या हटाया जाता है, तो ये घटते बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी अनुच्छेद जो है वो कितने हैं? 395। पहले है अनुच्छेद 1। देखिए संविधान जो है वो टोटल 22 भागों में है, ठीक है। इन 395 अनुच्छेदों को टोटल 22 भागों में बांटा गया है। यह है भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। देखिए अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? भारत अर्थात इंडिया। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में भारत का नाम क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो यहां पे हिंदुस्तान वगैरह का नाम नहीं है, ठीक है। यहां पे भारत या इंडिया, भारत अर्थात इंडिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का क्या है? यूनियन है, ठीक है। यानी कि ढेर सारे राज्य मिलकर के और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के क्या बने हैं? एक देश बना है, इसी को बोलते हैं राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यह भी एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, एकदम यहां से अच्छे से याद रखिए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। अब देखिए अनुसूची आया हुआ है, अनुसूची क्या है हम आपको बता दें। भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, हर अनुच्छेद में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, कोई अनुच्छेद अगर बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो उसको वहां पे कैसे बताया जाएगा? आप बताइए। उसके लिए क्या किया गया? एक अनुसूची बना दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। अब पूरा राज्य क्षेत्र के बारे में यहां पे बताया जाएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्या किया गया, यहीं से एक अनुसूची निकाल दिया गया। यहां तो आप समझ गए कि क्या है। अब इसके बारे में और डिटेल चाहिए, डिटेल रूल जो है वो कहां होगा? अब आप उस अनुसूची को देखिए, बात समझ में आ गया। तो अनुसूची यही है। इसी तरह टोटल 12 अनुसूची है संविधान में, कहीं कहीं पे उस अनुसूची के बारे में बता दिया गया है कि आप जो है यहां पे अनुसूची जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे पहली अनुसूची के बारे में बताया गया है, तो अब आपको और डिटेल में जानना है चीजों के बारे में, तो आपको क्या पढ़ना होगा? अब उस अनुसूची को पढ़ना होगा कि आखिर इसमें पूरा बात क्या है। तो पूरा बात कहां लिखा होगा? उसी अनुसूची में। अब आप लोग समझ गए अनुसूची क्या होता है। चलिए, तो पहली अनुसूची में जो वर्णन है वही यहां पे राज्य क्षेत्र होगा, बात समझ गए। आगे देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। क्या होंगे? समाविष्ट होंगे। अब मान लीजिए कि भारत है, भारत में कोई क्षेत्र मिलना चाहे, मान लीजिए भारत में कोई क्षेत्र मिलना चाहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्किम आकर के भारत में मिल गया, कल को मान लीजिए कोई और देश, कोई और राज्य चाहे कि नहीं हमको भारत में आके मिलना है, तो वो भी अगर भारत में आके मिल जाता है, अब भारत उसको अपने में समाविष्ट कर लेता है, तो वो भी भारत का राज्य क्षेत्र होगा। आए बात समझ में। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो क्या होगा? भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, पहली बात। और दूसरी बात, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। और डिटेल में आपको जानना है तो कहां देखिए? पहली अनुसूची में देखिए, बात समझ गए। यहां पे दो चीजें हैं। चलिए, अब है कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखिए क्वेश्चन आता है भारत राज्यों का क्या है? संघ है, क्या है? तो क्वेश्चन में आपको एक जगह आंसर में रहेगा राज्यों का संघ, इंग्लिश में यूनियन। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। राज्यों का संघ है, ठीक है, और इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरल ऑफ स्टेट में अंतर होता है। अगर हिंदी में इसको कीजिएगा तो लगभग इसका भी मतलब संघ ही निकलेगा, लेकिन ये अलग होता है। ये जैसे अमेरिका में है ना, वैसे है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है,
राज्य जो मिल करके एक कंट्री बनाते हैं तो उनके बीच एक समझौता होता है, समझ में आया बात, एक समझौता होता है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है पूरा एक है, पूरा देश एक है, फिर राज्य है। और यहां क्या होता है कि सब राज्य मिल करके एक उनके बीच समझौता होता है, तब जाकर के पूरा एक देश है। बात समझ में आ गया? यूनियन और फेडरल में अंतर होता है। तो हमारा देश क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अब देखिए अनुच्छेद एक में अगर जल्दी समझना हो, शॉर्टकट में समझना हो, क्या है? राज्य है, जितने स्टेट्स हैं वो, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जितनी है वो, और अगर भारत सरकार अगर किसी क्षेत्र को अपने में मिला लेती है तो वो भी भारत का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिल करके क्या होंगे? संघ। क्या होगा? संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स इसी को बोलेंगे। आए समझ में? और यही भारत का राज्य क्षेत्र भी होगा। अनुच्छेद 1 समझ गए? चलिए फेडरल के बारे में देख लीजिए। राज्यों के समझौते के तहत बना संघ, यानी कि बहुत सारे राज्य होंगे, स्टेट्स होंगे, और उनके बीच एक समझौता होगा, ठीक है। नियम कानून का एक समझौता होगा कि ये पावर उसको है, ये पावर उसको है, एक समझौता होगा। एक समझौते के बाद ये एक संघ बनेगा। जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका नाम भी है कैसे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनियन में क्या होता है? एक अखंड राज्यों का संघ होता है, यानी कि किसी राज्य को उससे तोड़ा नहीं जा सकता, वो पूरा एक है। बात समझ में आ गया? पूरा एक है, जैसे कि इंडिया। समझ गए? अनुच्छेद 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ होगा, और दूसरा भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है? देखिए, संघ में यानी कि यूनियन में बाहर से नए क्षेत्र का प्रवेश समावेश। अगर भारत सरकार देश के बाहर से किसी भी क्षेत्र को अपने में मिला लेती है, यानी कि भारत में मिला लेती है, तो वो भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। वो किसके तहत होगा? वो होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान है कि अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को, जो कि अभी भारत का हिस्सा नहीं है, उसको अपने में समाविष्ट कर लेती है, मिला लेती है अपने राज्य क्षेत्र में, तो वो भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, 1974 के पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम के जो लोग थे वो चाहते थे कि सिक्किम का जो क्षेत्र है वो भारत में मिल जाए, और ऐसा हुआ। संसद से उसकी मंजूरी मिली, और 1975 में सिक्किम को क्या बना दिया गया? 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 3 में है कि अगर भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र में जो राज्य है, उनका अगर सीमा बदलना है, उनका नाम बदलना है, मान लीजिए 2 राज्यों को मिला देना है, या एक राज्य को 2 भागों में बांट करके 2 राज्य बना देना है, ये सब है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 में था कि बाहर से आके अगर कोई क्षेत्र मिलना चाहे तो उसका प्रावधान था। अनुच्छेद 3 में यह है कि ऑलरेडी जो भारत के राज्य हैं उनका अगर नाम बदलना है, सीमा बदलना है, ठीक है, या उसका क्षेत्र बदलना है, या उसको मर्ज करना है, या एक से 2 करना है, तब उसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर बाहर से कोई क्षेत्र मिलना चाहे भारत में, तब उसके लिए क्या प्रावधान है, और अनुच्छेद 3 में है कि अगर ऑलरेडी कोई राज्य है, भारत का हिस्सा है, उसका अगर सीमा बदलना है, नाम बदलना है, उसको राज्यों को मिलाना है, राज्यों की सीमा बदलनी है, या एक राज्य से 2 राज्य बनाना है उसको, जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, ठीक है, उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, ठीक है। इस तरह अगर अंदर ही अंदर अगर कुछ करना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, लेकिन बाहर से आकर के कोई क्षेत्र अगर मिलाना है तो वह है अनुच्छेद 2 के तहत। यही है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति, और किसको है ये? केवल और केवल संसद को है, ये बात याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। और ये किसके लिए है? उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जो पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा है। जबकि अनुच्छेद 2 में क्या था? अनुच्छेद 2 में था वो बाहर से कोई राज्य क्षेत्र आकर के भारत में सम्मिलित होना चाहे उसके लिए था, और अनुच्छेद 3 में क्या है? जो ऑलरेडी भारत का हिस्सा है उसके लिए है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए।
ठीक है। तो अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 का संबंध उन केंद्र शासित प्रदेशों से है जो पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा है, यानी कि जो पहले से ही भारत का हिस्सा है, उसके नाम में बदलना है, सीमा बदलना है, एक से उसको 2 करना है, तो ये अनुच्छेद 3 में है। लेकिन अनुच्छेद 2 में क्या था, जो नए क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित किए जा रहे हैं, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे अब होने वाले हैं, उसके लिए ये अनुच्छेद 2 है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, समझ तो गए अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर क्या है, लेकिन याद कैसे रखेंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे कि 2 वाला ये था कि 3 वाला ये था, भूल जाएंगे। तो हम आपको बताते हैं, जैसे सिक्किम का ही एग्जाम्पल देखिए, पहले सिक्किम भारत का हिस्सा बना, फिर राज्य बना। तो पहले क्या हुआ, पहले हिस्सा बना यानी कि अनुच्छेद 2, फिर राज्य बना यानी कि अनुच्छेद 3 हो गया। तो आप समझ जाइए कि सबसे पहले भारत का राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1, फिर बाहर से कोई क्षेत्र आकर के भारत में मिल जाए अनुच्छेद 2, फिर जो राज्य क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करना है अनुच्छेद 3। एकदम सिंपल है, 1 2 3 एकदम सीक्वेंस है। अनुच्छेद 4, देखिए अनुच्छेद 4 एग्जाम में उतना नहीं पूछता, 1 2 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लीजिए। अनुच्छेद 4 में है कि जो क्षेत्र अनुच्छेद 2 3 के तहत जो भी क्षेत्र बन रहे हैं, यानी कि बाहर से आकर के अगर कोई राज्य मिल रहा है या आंतरिक तौर पे कोई राज्य का सीमा बदल रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो उस समय जो राज्यसभा की सीटों का पुनर्गठन करना है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। मान लीजिए कोई क्षेत्र आकर भारत में मिल रहा है, जाहिर सी बात है हमारा राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो इसमें प्रोविजन किया गया है कि कैसे होगा ये, ठीक है। एग्जाम में उतना नहीं पूछता, लेकिन ये पूछ सकता है किससे संबंधित है, याद रखिएगा राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। कब, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो नए क्षेत्र बने भारत में, या जो बंटवारा होने के बाद 1 से 2 होने के बाद, या सीमा में परिवर्तन के बाद जो क्षेत्र बने और वहां पे राज्यसभा की सीटों का जो पुनर्गठन होना है, उसके संबंध में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है।